ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ बात बोली की में मेहमान हैं सलमान खुर्शीद साहब। उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सलमान साहब, कांग्रेस की नज़र बिहार में ख़ास तौर से दो बड़े वोट बैंक जो हैं उन पर है। एक तो मुस्लिम अल्पसंख्यक और दूसरे सवर्ण वर्ग पर। महबूब कैसर साहब को भी आपने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कहा जा रहा है कि उसका भी लक्ष्य यही है कि मुस्लिम मतदाताओं को लुभाया जाए, जबकि नीतीश कुमार ने जो जातीय गणित बैठाया है, जिसमें पसमानदा की एक चाल है, जिसमें से मुसलमानों में से जो बहुत अति पिछड़े मुसलमान हैं, दलित मुसलमान हैं, उनको उन्होंने लुभाया है और माना जा रहा है कि उसमें उन्होंने थोड़ा सेंध लगाई है। आपको लगता है ऐसे में कुछ लाभ हो सकेगा कांग्रेस को? देखिए, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, राजस्थान में, अगर महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में अगर परिवर्तन आया है राजनीतिक स्थिति में, तो उसमें हमारे जो परंपरागत रूप से जो हमारे वोट बैंक्स रहे हैं उनके वापस लौटने से आया है। उसमें अल्पसंख्यक भी हैं और मैं मानता हूं कि ऐसा बिहार में भी हो सकता है और होना चाहिए और हमारा ये प्रयास भी रहेगा। लेकिन हमारी राजनीति सिर्फ एक समुदाय पर या एक जात या धर्म के लोगों पर ही केंद्रित हो जाए, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। की हकीकत सब जानते हैं और यहाँ इसी तरह से वोट बटे हुए हैं और आपको उस राजनीति को देखते हुए ही अपनी राजनीति तय करनी पड़ती है। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि जो ज़मीनी वास्तविकताएं हैं उससे अपने आप को अलग करके कोई राजनीति नहीं कर सकता। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन उसी में घिर जाए और उसी का हो जाए, ये कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया है। अगर हम करते तो शायद हमारी वो दशा यहाँ ना होती जो हो गई थी। हम ये चाहते हैं कि उसको मानते हुए उसमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और जब हम कार्यक्रम देते हैं इस देश में गरीबों के लिए, चाहे वो 30,000 रुपये का बीमा हो BPL के लोगों के लिए, चाहे वो आपके बिहार में 7 डिस्ट्रिक्ट्स में अल्पसंख्यकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन हो जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान से हम देते हैं, चाहे वो नरेगा हो, महात्मा गांधी के नाम पर इतनी बड़ी एक संस्था, एक इतनी बड़ी स्कीम बनाई गई है, 100 रुपये का रोज़गार 100 दिन तक आपको हर परिवार को मिलेगा। तो जब हम गरीबों को, और अब सोनिया जी का एक कार्यक्रम आने वाला है फूड सिक्योरिटी, हम जब करते हैं मसलन, इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि मान लो केंद्र कोई रहम कर रहा हो बिहार पर, ये तो नहीं, जब हम बिहार का हिस्सा है ना केंद्रीय मदद कोई ये बिहार पे नहीं कर रहे हैं जी, ये पूरे देश पे कर रहे हैं। नहीं, बिहार में भी अगर आप केंद्रीय सहायता आ रही है, हाँ, तो वो तो हक है ना, उसका हक है, कोई मेहरबानी नहीं है, हक है, उनका हक है। लेकिन हमारा इतना तो अधिकार है कि कोई ये बात वाजे कर दे, ये स्पष्ट कर दे कि भाई हम आभारी हैं कि केंद्र सरकार को ने हमारा हक दिया है हमको, लेकिन हक ले भी लो। इसमें आभार किस बात का? आभार इस बात का कि सरकारें नहीं देती, तो देना ही चाहिए। सरकारें नहीं देती। NDA सरकार ने नहीं दिया था, मैं उसकी शिकायत अब करके लेकर बैठ जाऊं। NDA सरकार नहीं देती थी, हम देते हैं। NDA सरकार में कभी प्लानिंग कमीशन ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की किसी सरकार ने अच्छा काम किया है, हम कह देते हैं, इसलिए कि हम मानते हैं कि देश की राजनीति और देश की व्यवस्था चलाने के लिए आप ये आपस के पक्षपात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना तो हम भी चाहेंगे ना कि हमारी जो मंशा और हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो। जैसे हम चाहते हैं स्कीम को क्रियान्वित किया जाए वैसे किया जाए, और फिर कुछ क्रेडिट आप ले लीजिए, कुछ क्रेडिट हमको दे दीजिए। लेकिन अच्छे काम में ये कह देना कि ये हमने किया है और कोई चीज़ बिगड़ जाए तो उसमें, तो आप अगर पानी के बहाव में और आप सैलाब आ जाए तो उसकी बुराई कांग्रेस के सर पर मंडरा दे देंगे, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा GDP बढ़ जाएगा तो उसको आप कहेंगे कि हमने किया है। ऐसे कैसे हो सकता है? जी, मैं पिछले सवाल पर फिर लौटता हूँ। आपने बोला कि हम ज़मीनी हकीकत को स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से अपनी राजनीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो पसमानदा को लेकर नीतीश सरकार ने किया है वो इतना सब्सटेंशियल है, इतना प्रभावशाली है कि मुसलमान मतदाता नीतीश कुमार को वोट देने के लिए तैयार होंगे बीजेपी के साथ रहते हुए भी? कोई किसी भी इलेक्शन में कोई सिंगल इशू नहीं होता है।
जो लोग इलेक्शन, आप तो बहुत करीब से इलेक्शंस देखते हैं, इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ज करती हैं, तब उसका वो निर्णायक हो जाती हैं। एक सिंगल इशू पे इलेक्शन बहुत कम होते हैं और मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल इशू पे यहाँ इलेक्शन होगा। बीजेपी का साथ किस तरह से, आपको याद होगा किस तरह से नायडू जी को आंध्र प्रदेश में भारी पड़ा था, मैं समझता हूँ वैसे यहाँ भी नीतीश जी को भारी पड़ेगा। और मैं क्यों समझता हूँ, लग रहा है कि वो समझते हैं, उनके जो आजकल के आचरण हैं, उनके जो आजकल जो उनके कार्यकल्प हैं, उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि वो कंबल को छोड़ना चाहते हैं लेकिन कंबल उनको नहीं छोड़ रहा है। सलमान साहब, लालू यादव और पासवान दो ऐसे नेता हैं जिनसे आपकी पार्टी लगातार संपर्क रखती रही है और अभी हाल में कट मोशन में तो उन्होंने आपका साथ भी दिया, आपकी सरकार का। क्या वो आपके लिए पूरी तरह से अछूत हो गए हैं? देखिए, अछूत और उसका प्रश्न नहीं है कि हम राजनीति में लोग आते हैं, जाते हैं, परिवर्तन होते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। कभी हमारे साथ लेफ्ट था, कभी हमारे साथ लालू जी थे, कभी हमारे साथ पासवान जी थे। हमने नहीं छोड़ा किसी को, लोग हमको छोड़ के गए। हमने उनके कारण बहुत सारे अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन किए या अंकुश लगाए ताकि हम कम से कम जो हमने रिश्ता बनाया है उसको निभाते रहें। वो छोड़ के गए, ये मान के गए कि कांग्रेस की शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है, दोबारा फिर से जुड़ने की कोई संभावना नहीं। अगर देखिए कहीं कुछ होता है तो वो ज़मीनी हकीकत बदलती है, तब होता है, और उस पर निर्णय वो लोग लेते हैं जो इंचार्ज होते हैं। मतलब चुनाव के बाद अगर सूरत हाल बनी जी तो हो सकता है कि आप उनके साथ फिर जुड़ जाएं। मैं आगे की कल्पना मैं ना कर सकता हूँ, ना मैं करूँगा। इफ़ एंड बट्स की राजनीति जो है वो बहुत बहुत कठिन होती है और बहुत खतरनाक होती है। लेकिन अच्छे राजनीतिज्ञ तो समय के पार देखकर चलते हैं ना। इसीलिए अच्छे राजनीतिज्ञ समय से पहले कुछ कहते नहीं हैं, सुन लेते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, मुस्कुरा देते हैं लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। मतलब संभावनाएं सारी खुली रखते हैं। देखिए, संभावनाएं खुली रखते नहीं हैं, संभावनाएं खुली रहती हैं, रखते नहीं हैं। आज मैं कैसे कह दूं कि कल ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा? आज मेरी प्राथमिकता और आज मेरी नजर किस पे है? मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे पेड़ नहीं दिख रहा है। आपके नेता तो बिल्कुल डट कर कहते हैं कि ना तो चुनाव में हम साथ रहेंगे और ना चुनाव के बाद लालू यादव के साथ जाएंगे। इसलिए मैंने अगर कहते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, कहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तय तो जनपद 10 जनपद से होना है। मैं उत्तर ये कहते रहे उधर, वो तय वहां से होकर आएगा। मैं बिहार की रणनीति तय करता नहीं। जो बिहार की रणनीति बनाई जाती है उस बिहार की रणनीति में हम लोग जितनी भागीदारी अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं वो हम करते हैं। और लेकिन हाँ, परामर्श कोई हमसे मांगेगा कभी तो ज़रूर देंगे, अवश्य देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस हम अपने प्रदेश पर रखते हैं। यहाँ के अपने नेता हैं, अनुभवी हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, जानते हैं। मुकुल जी आए हैं, मुकुल जी को विशेष यहाँ पर उनके अनुभव के कारण भेजा गया है। राजस्थान में बहुत अच्छा चुनाव उन्होंने लड़वाया था और बहुत अनुभवी है। यहाँ के कांग्रेसियों को कोई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं, सभा में मारपीट होती रहती है, हर हफ्ते एक न एक कहीं से खबर आ जाती है। मेरा ये उनसे एक निवेदन है और निम्न निवेदन ये है कि एक मौका है, इस मौके को गले से लगा लो। बहुत दिन लड़ने का अवसर नहीं मिला है दूसरों से, तो अब दूसरों से लड़ने का अवसर मिल रहा है। लोग जो बहुत दिन से वंचित रहे, जिनको चुनाव में अवसर नहीं मिलते थे, आज वो मिल जाएंगे। और अगर हम सही चुनाव लड़ लेते हैं और सफल हो जाते हैं तो जो नहीं भी लड़ा है उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, पूरे संगठन को मिलेगा, हमारी पूरी पार्टी को मिलेगा। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, बहुत दिन बाद आया है ये मौका। तो अपने लड़ाई से फुर्सत पाएं वो और इस लड़ाई पर ध्यान लगाएं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। ये थे केंद्रीय सहकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद, जिनसे हम बात कर रहे थे बिहार विधानसभा में कांग्रेस की रणनीति पर। बात बोलेगी में आज बस इतना ही, लेकिन आज की बातचीत आपको कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें feedback@mauryatv.org पर भेज सकते हैं। बहरहाल अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।